कभी कभी ना, जिंदगी एक अजीब सा मिरर बन जाती है। तुम सोच रहे होते हो, तुम डिसीजंस ले रहे हो अपनी मर्जी से, पर असल में कोई और एक इनविजिबल थ्रेड के थ्रू तुम्हारे चॉइसेस को जेंटली पुल कर रहा होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, तुम्हें पता भी नहीं चलता। मैं भी उन्हीं लोगों में से था। मुझे लगता था मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, मेरे चॉइसेस मेरे हैं, मेरी सोच मेरी है। लेकिन एक दिन एक छोटी सी इंसिडेंट ने मुझे तोड़ के रख दिया, और वहीं से शुरू हुई मेरी जर्नी इन्फ्लुएंस के वर्ल्ड में। एक संडे था, मैं एक कॉफी शॉप में गया था, खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने। टेबल कॉर्नर वाली थी, और बरिस्ता एक फ्रेंडली स्माइल के साथ आई। सर, हमारे पास नया ब्लेंड आया है, ट्राई करोगे? मैं बोला, चलो दे दो। उसने मुझे एक छोटी सी फ्री सैंपल कप दी। टेस्ट अच्छा था। मैं बोला, नाइस। बोली, सर, आप चाहो तो इसका फुल पैक ले सकते हो, आज स्पेशल ऑफर है। मैं सोचता रहा, मुझे कॉफी की जरूरत नहीं थी, पर मैंने पैक ले लिया। जब मैं घर पहुंचा, तब समझा मैंने कॉफी नहीं खरीदी, मैंने कनेक्शन खरीदी। उसने मुझे कुछ दिया, और मेरे अंदर एक इनविजिबल फीलिंग जग गई, रिटर्न करना चाहिए। उस दिन मुझे पहली बार फील हुआ, हम ह्यूमंस कितने प्रिडिक्टेबल हैं। रॉबर्ट सियाल्डीनी ने अपनी किताब इन्फ्लुएंस में लिखा है, रेसिप्रोसिटी इज द रूल दैट सेज वी शुड ट्राई टू रीपे व्हाट अनदर पर्सन हैज प्रोवाइडेड अस। और ये रूल इतना पुराना है कि हमारे डीएनए में लिखा गया है। सोच, ये देखो, एक टाइम था जब लोग केव्स में रहते थे। किसी ने किसी को मीट दिया तो अगले दिन उसने फायरवुड दिया। सर्वाइवल के लिए एक्सचेंज सिस्टम बना, और ये सिस्टम इवॉल्व होते होते एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बन गया। आज भी जब कोई तुम्हें हेल्प करता है, तुम ऑटोमैटिकली फील करते हो, मैं कुछ रिटर्न करूं, चाहे वो एक स्माइल हो, एक कॉम्प्लीमेंट, या एक प्रोडक्ट परचेस। मुझे याद है, एक बार मैं एक वेडिंग पे गया था। एक अननोन अंकल आए और बोले, बेटा, तुम तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो। मैं मुस्कुराया, थैंक यू अंकल। 2 मिनट बाद बोले, बेटा एक फोटो खींच देना ना फोन से, और मैं खुश होके कर दिया। सिंपल सा एग्जाम्पल है, पर वही प्रिंसिपल। उसने मुझे एक स्मॉल फेवर दिया, कॉम्प्लीमेंट, और मैं ऑटोमेटिकली रेडी हो गया उनके लिए कुछ करने के लिए। सियाल्डीनी कहते हैं, यह रेसिप्रोसिटी हमारे सोसाइटी का फाउंडेशन है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब कोई इस रूल को कॉन्शियसली यूज करता है, तुम्हारा ट्रस्ट कमाने के लिए। एक बार मैंने एक सेल्समैन देखा, वो सबको वाटर बॉटल्स फ्री दे रहा था रोड शो में। सब लोग स्माइल कर रहे थे, और कुछ ही देर में उसने अपना प्रोडक्ट पिच किया। मेजॉरिटी ने खरीद लिया। ना जरूरत थी, ना इंटेंशन, बस एक फीलिंग थी, उसने दिया है, अब मुझे भी देना चाहिए। पर अंदर से हम एक ही रिदम पे चलते हैं। एक बार कोई इंसान तुम्हारे दिल तक पहुंच गया, चाहे एक छोटी सी एक्ट ऑफ काइंडनेस से, तुम्हारा नो डिसॉल्व हो जाता है। तुम समझते हो तुम चॉइस ले रहे हो, पर चॉइस तुम्हारे अंदर के ग्रैटिट्यूड ने ले ली है। सियाल्डीनी यह भी कहते हैं, रेसिप्रोसिटी के चक्कर में हम कभी कभी अपने वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। जैसे एक बार मेरे एक दोस्त ने मुझे एक एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया। मुझे जेन्युइनली नहीं चाहिए था, पर जब उसने मुझे कुछ वीक्स बाद बिजनेस प्रपोजल दिया, मैं उसे मना नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे अंदर एक गिल्ट चल रहा था। वो गिल्ट कहता था, तू उसका फेवर इग्नोर कैसे कर सकता है। और इसी तरह हम अपनी सोच के खिलाफ भी हाँ बोल देते हैं। मुझे याद है, एक बार मैंने किसी को एक छोटी सी चॉकलेट दी बस में, बस ऐसे ही, रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस। वो बंदा स्माइल करके बोला, आप बहुत अच्छी हो, और उसने अपनी सीट मुझे दे दी। एक छोटी सी गिव एंड टेक, और पूरा मूड चेंज हो गया। तो रेसिप्रोसिटी हमेशा नेगेटिव नहीं होती, उसका सोल है कनेक्शन। लेकिन जब कोई उसे मैनिपुलेट करता है, तब वो डेंजरस बन जाता है। फिर आता है चियाल्डीनी का दूसरा प्रिंसिपल, कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी। मैं मानता हूं ये इंसान के ईगो से सबसे क्लोजली कनेक्टेड है। हम सब चाहते हैं कि हमारी इमेज एक जैसी रहे। अगर हमने एक बार कुछ बोला,
तो उसके खिलाफ जाना हमारे लिए दुख देता है। चियाल्डीनी कहते हैं, Once we make a choice or take a stand, we will encounter personal and interpersonal pressures to behave consistently with that commitment. एक बार मेरी फ्रेंड नेहा ने मुझे कहा, मैं कल से हेल्दी खाना स्टार्ट कर रही हूं। मैंने बोला, गुड, प्राउड ऑफ यू। अगली मॉर्निंग मैंने देखा उसने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली, #healthyLifeBegins, और मुझे लगा अब वो सच में करेगी, क्योंकि जब तुम पब्लिकली कमिटमेंट ले लेते हो तुम्हारा ईगो उसे तोड़ने नहीं देता। और वही हुआ। 3 महीने बाद भी नेहा अपना मील प्रेप कर रही थी। सोशल प्रेशर नहीं था, सेल्फ इमेज का प्रेशर था। चार्ल्डीनी का कहना है, अगर तुम चाहते हो किसी से कमिटमेंट लो तो उनसे पहले छोटी हां लो। एक बार उन्होंने हां बोला तो वो अपने बिहेवियर से जस्टिफाई करने लगते हैं। जैसे एक सेल्समैन पूछता है, आप अपने फैमिली के लिए बेस्ट चाहते हो ना? तुम कह देते हो, ऑफ कोर्स। फिर वो कहता है, तो आप इस इंश्योरेंस प्लान पे कंसिडर करोगे ना? और तुम फिर हां कह देते हो। यही पैटर्न है। स्मॉल यस टू बिग यस। मुझे याद है एक बार एक लोकल कम्युनिटी ड्राइव थी। लोगों से पूछा गया, सिर्फ 2 मिनट देना चाहेंगे क्लीनलीनेस के लिए? लोग बोले, हां, क्यों नहीं। फिर बोला गया, तो क्या आप कल मॉर्निंग 10 मिनट वॉलंटियर बनेंगे? और 70% लोग आ गए। एक छोटी हां ने एक बड़ा एक्शन जनरेट कर दिया। मैं सोचता हूं, हम अपनी कंसिस्टेंसी से कितना अटैच्ड हैं। कभी कभी कंसिस्टेंसी प्रोग्रेस के ऑपोजिट होती है। जैसे मेरा एक दोस्त बोलता था, मैं एक जॉब पे 10 साल रहूंगा, लॉयल्टी मैटर करती है, पर अंदर से वो अनहैप्पी था। फिर भी गया नहीं, क्योंकि उसने सबको बोला था, मैं कमिटमेंट वाला बंदा हूं। कंसिस्टेंसी ने उसे चैन बना दी। सियाल्डीनी कहते हैं, वी फूल आवरसेल्व्स टू अपीयर कंसिस्टेंट इवन व्हेन द वर्ल्ड अराउंड अस चेंजेस। और मुझे लगता है कभी कभी सबसे बड़ा करेज होता है अपने पुराने कमिटमेंट्स तोड़ देना, जब वो तुम्हारे आज के ट्रूथ से मिसमैच करते हो। कंसिस्टेंसी तब तक ब्यूटीफुल है जब वो ग्रोथ के साथ अलाइंड हो। फिर एक दिन मैं एक स्पीकर का टॉक सुन रहा था। वो बोला, तुम सब लोग यहां आए हो अपनी लाइफ बदलने, तो क्या तुम प्रॉमिस करते हो अपने आप से कि तुम एक एक्शन लोगे आज के बाद? सब चिल्लाए, यस। और मैं रियलाइज कर रहा था, ये पब्लिक कमिटमेंट ही है। लोग अपने खुद के वर्ड से इमोशनली टाइड हो गए। फिर मैं रियलाइज करता हूं, कमिटमेंट एक ऐसी थ्रेड है जो तुम्हें या तो ऊपर खींच सकती है या नीचे। तुम उसे अवेयरनेस के साथ उसे करो तो तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। और फिर आता है तीसरा प्रिंसिपल, सोशल प्रूफ। सेल्दीनी कहते हैं, जब हम अनश्योर होते हैं तो हम देखते हैं दुनिया क्या कर रही है। अगर सब क्लैप कर रहे हैं हम भी क्लैप करते हैं। अगर सब चिल्ला रहे हैं हम भी चिल्लाते हैं। अगर सब बिलीव करते हैं कुछ सही है तो हम भी सोच लेते हैं, हाँ यही सही होगा। मैं याद करता हूं, एक बार मैं एक रेस्टोरेंट के बाहर गया। 2 जगह खाना मिल रहा था। एक स्टॉल पे 2 लोग थे, दूसरे पे 15 लोग लाइन में। बिना सोचे मैं 15 वाले स्टॉल की लाइन में लग गया। दिल ने बोला, ज्यादा लोग तो यहां है, मतलब ये बेटर होगा। पर टेस्ट एवरेज था। छोटी लाइन वाला स्टॉल अमेजिंग निकला। उस दिन समझा, सोशल प्रूफ जरूरी नहीं सही प्रूफ हो। सियाल्दीनी कहते हैं, द ग्रेटर द नंबर ऑफ पीपल हु फाइंड एन आइडिया करेक्ट, द मोर द आइडिया विल बी करेक्ट। पर ये असम्पशन हमेशा सही नहीं होती। हम सोशल बीइंग्स हाय, और बिलोंगिंग का हंगर सबसे रियल हंगर है। हम अलग लगते हुए भी भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं। कभी सोसाइटी से एक्सेप्टेंस के लिए, कभी लोनलीनेस से बचने के लिए। मैं देखता हूं ऑनलाइन वर्ल्ड में भी एक वीडियो के मिलियन व्यूज देख के लोग ऑटोमेटिकली मान लेते हैं कि वो वैल्यूएबल होगा। एक प्रोडक्ट पे बेस्ट सेलर लिखा हो तो हम ट्रस्ट कर लेते हैं। हम सोचना बंद कर देते हैं। ब्रह, और इसी साइलेंस में इन्फ्लुएंस छुपकर अपना काम करता है। एक बार मेरे दोस्त ने एक प्रोजेक्ट बनाया। ब्रिलियंट आइडिया था, पर उसके फर्स्ट पोस्ट पे सिर्फ 10 लाइक्स आए। वो दुखी हो गया।
मैंने बोला क्वालिटी मैटर करती है, लाइक्स नहीं। पर वो बोला लोगों ने पसंद नहीं किया तो मैं शायद गलत हूं। सोशल प्रूफ ने उसके सेल्फ बिलीफ को डिफाइन कर दिया। मैं समझा अगर सोशल प्रूफ पे कंट्रोल नहीं रखा तो दुनिया तुम्हें डिक्टेट करेगी कि तुम कौन हो। लेकिन अगर तुम अवेयर हो तो तुम सोशल प्रूफ को टूल बना सकते हो, ट्रैप नहीं। चाल्डिनी कहते हैं अगर तुम चाहते हो लोग तुम्हें फॉलो करें तो उन्हें दिखाओ कि और लोग ऑलरेडी तुम्हें फॉलो कर रहे हैं। लोगों को लगना चाहिए ये सेफ चॉइस है। और वहीं से मार्केटिंग में टेस्टिमोनियल कल्चर आया। ह्यूमन माइंड एक ही चीज से कंफर्ट लेता है, सेफ्टी इन नंबर्स। लेकिन सबसे ब्यूटीफुल चीज मुझे तब समझ आई जब मैंने देखा कुछ लोग सोशल प्रूफ के अगेंस्ट जाके शाइन करते हैं। वो भीड़ के ऑपोजिट चलने की हिम्मत रखते हैं। उन्हें लोग पहले जज करते हैं, फिर फॉलो। और वही लोग दुनिया बदलते हैं। चाल्डिनी कहता है The truly influential people are those who can stand alone, even when the crowd goes the other way. और मैं मानता हूं सच में इन्फ्लुएंस तब आता है जब तुम पहले अपने अंदर के नॉइस को इन्फ्लुएंस करना सीख जाते हो। हर प्रिंसिपल, चाहे रेसिप्रोसिटी हो, कंसिस्टेंसी हो या सोशल प्रूफ, एक ही डायरेक्शन दिखाता है। हम इमोशंस से चलने वाले लोग हैं, और जब तक हम अपने इमोशंस को समझ नहीं लेते हम अपनी मर्जी के मालिक नहीं बन सकते। कभी कभी मुझे लगता है दुनिया एक स्टेज है। कोई फ्री गिफ्ट दे रहा है, कोई कमिटमेंट मांग रहा है, कोई भीड़ के साथ चला रहा है, और हम सब कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपनी जानकारी के बिना। पर जैसे ही तुम अवेयरनेस लाते हो, इन्फ्लुएंस ट्रैप नहीं, एक टूल बन जाता है। आज जब मैं किसी से मिलता हूं और वो कुछ देता है, मैं पहले एक सेकंड रुकता हूं। मैं पूछता हूं क्या मैं ग्रैटिट्यूड से रिएक्ट कर रहा हूं या ऑब्लिगेशन से। अगर ग्रैटिट्यूड से तो मैं एक्सेप्ट करता हूं, अगर ऑब्लिगेशन से तो मैं पोलाइटली मना कर देता हूं। यही डिफरेंस है इन्फ्लुएंस्ड और अवेयर इंसान में। और मुझे लगता है अम्मू, इन्फ्लुएंस की सबसे बड़ी ब्यूटी यही है, ये तुम्हें मैनिपुलेट कर सकता है पर ये तुम्हें हील भी कर सकता है। एक सही स्माइल, एक जेन्युइन फेवर, एक ऑनेस्ट कमिटमेंट, ये सब किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। एंड में चाल्डिनी की किताब मुझे एक ही बात समझा गई। इन्फ्लुएंस से बचने के लिए तुम्हें अपने दिल को पहचानना होगा, और इन्फ्लुएंस करने के लिए तुम्हें दूसरों के दिल को महसूस करना होगा। मैं अपने लिसनर्स से बस इतना कहना चाहता हूं, जब भी लाइफ तुम्हें एक हाँ के मोमेंट में लाए, एक सेकंड रुको, सांस लो और पूछो ये हाँ मेरे अंदर के ट्रुथ से आ रही है या किसी और के पुल से। अगर तुम्हारा आंसर जेन्युइन है 3, तो इन्फ्लुएंस तुम्हारा सर्वेंट बन जाएगा, मास्टर नहीं। और अगर कभी तुम्हें लगता है तुम मैनिपुलेट हो गए हो, गिल्ट मत लेना, बस सीखना और अगला डिसीजन अवेयरनेस से लेना। जिंदगी वही है, एक अवेयरनेस से दूसरी अवेयरनेस तक का सफर। इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान वो नहीं है जो सबको इन्फ्लुएंस कर ले, बल्कि वो है जो समझ जाए कब इन्फ्लुएंस हो रहा है। पार्ट 1 यहीं तक। अगला पार्ट में हम बात करेंगे लाइकिंग, अथॉरिटी और स्कैर्सिटी के पावरफुल और इमोशनल लेयर्स के बारे में, जहां इन्फ्लुएंस सिर्फ साइकोलॉजी नहीं, एक मिरर बन जाता है तुम्हारे कैरेक्टर का। कभी कभी जिंदगी में तुम किसी से मिलते हो और बस एक सेकंड लगता है, दिल के अंदर एक वार्मथ आती है, जैसे तुम उन्हें पहले से जानते हो। तुम उन पे ट्रस्ट कर लेते हो बिना रीजन के। क्यों? क्योंकि तुम्हें वो पसंद आते हैं। फिर भी, और यही चाल्डिनी कहते हैं लाइकिंग प्रिंसिपल। हम उन लोगों से हां बोलते हैं जिनको हम पसंद करते हैं, और पसंद आना ये कोई लॉजिक नहीं, ये केमिस्ट्री है। और मुझे याद है एक बार मैं एक सेमिनार गया था, 2 स्पीकर्स थे। पहला बंदा सूट पहने थे, थोड़ा एरोगेंट, नॉलेज से भरा हुआ, लेकिन आंखों में वार्मथ नहीं थी। दूसरा बंदा सिंपल जीन्स में, मुस्कुराता हुआ, हर एग्जाम्पल में अपनी स्टोरी शेयर करता जा रहा था। पहले बंदे के वर्ड्स स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन दूसरे के वर्ड्स दिल को छू रहे थे।
गेस करो ऑडियंस ने किसको ज्यादा क्लैप दिया? दूसरे को, क्योंकि लाइकिंग नॉलेज से नहीं आती, कनेक्शन से आती है। चियाल्डीनी कहते हैं लाइकिंग का बेस होता है सिमिलैरिटी, कॉम्प्लीमेंट्स और फेमिलियरिटी। मतलब हम उन्हें पसंद करते हैं जो हमें हम जैसा लगता है, जो हमें अच्छा फील कराता है और जिनके साथ हम कंफर्टेबल होते हैं। मैं याद करता हूँ स्कूल के डेज, एक न्यू स्टूडेंट क्लास में आया था, शाय, इंट्रोवर्ट, किसी से बात नहीं करता था। मैं एक दिन गया, बोला, तेरा हैंडराइटिंग बहुत नीट है। बस एक छोटी सी लाइन थी। उसने मुस्कुराया और उस दिन से हम दोस्त बन गए। कॉम्प्लीमेंट एक दूर खोल देता है, डायरेक्टली दिल तक। और अगर तुम किसी से रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, चाहे बिजनेस हो या पर्सनल, एक गोल्डन रूल याद रखना, पहले कनेक्शन बनाओ, बाद में कन्विंस करो। चियाल्डीनी एक इंटरेस्टिंग बात कहते हैं, जब कोई बंदा तुम्हें कॉम्प्लीमेंट करता है, तुम्हारा ब्रेन डोपामीन रिलीज करता हाय, तुम्हारा डिफेंस सिस्टम डाउन हो जाता है और उस मोमेंट में तुम्हारा नो मेल्ट हो जाता है। लेकिन सबसे डेंजरस चीज होती है फेक लाइकिंग। जब कोई सिर्फ तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए स्वीट बिहेव करता है, जैसे सेल्स पीपल जो तुम्हारा नाम बार बार रिपीट करते हैं, अम्मू जी आपके जैसा टेस्ट तो किसी का नहीं। तुम्हें अच्छा लगता है, पर अंदर कहीं एक छोटी सी वॉइस कहती है ये रियल नहीं है, और वही वॉइस तुम्हें बचाती है। मैं समझ गया था, लाइकिंग के पावर का मिसयूज सबसे सटल फॉर्म ऑफ मैनिपुलेशन है। लेकिन जब ये जेन्युइन होती है, तब ये मैजिक होती है, क्योंकि हर इंसान एक ही चीज चाहता है, टू फील सीन एंड अप्रिशिएटेड। मुझे याद है, एक बार एक ओल्ड लेडी पार्क में अकेली बैठी थी। मैं उसके पास गया, बोला, आपका दुपट्टा बहुत खूबसूरत है। उसने आंखों में आंसू ले आए और बोला, बेटा, किसी ने ये बात 20 साल से नहीं कही। एक छोटी सी लाइन और उसका दिन बदल गया। लाइकिंग इन्फ्लुएंस का वेपन नहीं, एक ब्रिज है इंसानियत तक। चियाल्डीनी कहते हैं, वी प्रेफर टू से यस टू दोज वी नो एंड लाइक। और मैं मानता हूं, अगर तुम चाहो तो दुनिया को अपनी लाइकिंग से हील कर सकते हो। हर स्माइल, हर कॉम्प्लीमेंट, हर जेन्युइन मोमेंट किसी के डिसीजन से ज्यादा उनके दिल को इम्पैक्ट करता है। फिर आता है अथॉरिटी प्रिंसिपल। ये मुझे सबसे फैसिनेटिंग लगता है, क्योंकि हम सब बचपन से अथॉरिटी के अंडर ट्रेंड होते हैं। पेरेंट्स, टीचर्स, पुलिस, डॉक्टर्स, ये सब हमारे लिए ट्रुथ के सिंबल्स बन जाते हैं। चियाल्डीनी कहते हैं, जब हम अथॉरिटी देखते हैं, हम अपना क्रिटिकल थिंकिंग बंद कर देते हैं। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, मिलग्रम एक्सपेरिमेंट। उसमें लोगों से कहा गया, आप किसी और पार्टिसिपेंट को इलेक्ट्रिक शॉक दो जब वो गलत आंसर दे। अथॉरिटी ने बोला, ये साइंटिफिक स्टडी है, और लोगों ने शॉकिंग लेवल्स तक करंट दे दिया, सिर्फ क्योंकि व्हाइट कोट वाले साइंटिस्ट ने कहा। उन्होंने अपने कॉन्शियंस को साइलेंस कर दिया अथॉरिटी के ऑर्डर में। मैं सोचता हूं, हम सब कहीं ना कहीं वही करते हैं। ऑफिस में बॉस कुछ गलत बोलता है, पर हम हाँ कर देते हैं, क्योंकि हम सीख चुके हैं डिसएग्री करना डेंजरस है। लेकिन अथॉरिटी का मैजिक सिर्फ यूनिफॉर्म में नहीं होता, कभी कभी वो एटीट्यूड में होता है। जैसे कोई बंदा कॉन्फिडेंटली बोलता है, मुझे पता है क्या करना है, और हम उसके पीछे चल पड़ते हैं। हम अस्यूम कर लेते हैं कॉन्फिडेंस इक्वल्स कॉम्पिटेंस, पर दोनों अलग चीजें हैं। चियाल्डीनी कहते हैं, रियल अथॉरिटी वो होती है जिसमें एक्सपर्टीज और एम्पैथी दोनों हो, सिर्फ पावर नहीं, अंडरस्टैंडिंग भी हो। एक डॉक्टर अगर सिर्फ प्रिस्क्राइब करे पर पेशेंट की स्टोरी ना सुने, तो वो हाफ अथॉरिटी है। लेकिन अगर वो सुनता है, समझता है और फिर गाइड करता है, तो वो हीलर बन जाता है। मैं अपने लाइफ में एक टीचर को याद करता हूँ, मिस फर्नांडेज। वो कभी चिल्लाती नहीं थी, पर जब बोलती थी तो सब चुप हो जाते थे, क्योंकि उसका टोन पावर से नहीं, प्रेजेंस से भरा था। उसने एक बार कहा था, ट्रू अथॉरिटी तब होती है जब लोग तुम्हें फियर से नहीं, फेथ से फॉलो करें। और ये लाइन मेरे दिल में बैठ गई। अथॉरिटी का डार्क साइड भी है। कभी कभी लोग अपनी पोजीशन का यूज करते हैं अदर्स को सप्रेस करने के लिए। जैसे, मैं सीनियर हूं तो मेरी बात मान। पर चियाल्डीनी कहते हैं,
रियल इन्फ्लुएंस परमिशन नहीं लेता, रिस्पेक्ट अर्न करता है। मैं मानता हूं हर इंसान के अंदर एक इनर अथॉरिटी होती है, अपने इंट्यूशन की। और जब तक तुम अपनी अंदर की वॉइस नहीं सुनते, तुम किसी और के कमांड पे चलोगे। जिंदगी तब बदलती है जब तुम अपनी अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज करते हो। एक बार मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था और सब लोग कंफ्यूज थे। मैं खुद भी अनश्योर था, पर मैंने काम टोन में कहा, मैं हैंडल कर लूंगा। सबने ट्रस्ट कर लिया, और जब वो ट्रस्ट मिला, मुझे भी अपने अंदर अथॉरिटी फील हुई। अथॉरिटी एक एक्सटर्नल बैज नहीं, एक इंटरनल वाइब्रेशन है। फिर आता है चार्ल्डीनी द लास्ट प्रिंसिपल, स्कैसिटी। और ये प्रिंसिपल ह्यूमन साइकोलॉजी का हार्ट है। हम वैल्यू तब करते हैं जब कोई चीज रेयर लगती है। चार्ल्डीनी कहते हैं, अपॉर्चुनिटीज सीम मोर वैल्यूएबल टू अस व्हेन देयर अवेलेबिलिटी इज लिमिटेड। कभी सोचा है सेल के टाइम पे लोग इतने क्रेजी क्यों हो जाते हैं? लिमिटेड स्टॉक, ओनली 2 लेफ्ट, लास्ट डे ऑफर। ये वर्ड्स तुम्हारे लॉजिकल ब्रेन को बाईपास करते हैं और डायरेक्ट सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को ट्रिगर करते हैं। मैं याद करता हूं, एक बार मैं एक शू स्टोर गया था। एक पेयर मुझे पसंद आया, पर मैं सोच रहा था लेटर खरीद लूंगा। सेल्समैन बोला, सर ये लास्ट पीस है, और मैंने बिना सोचे खरीद लिया। एक लाइन ने मेरा डिसीजन हाईजैक कर लिया। स्कैसिटी कहते हैं, जब कोई चीज खत्म होने वाली होती है, हम उसे ज्यादा चाहते हैं। लेकिन इरॉनिक बात यह है, वो चीज खत्म होने से पहले हमने उसकी वैल्यू रियलाइज ही नहीं की होती। जैसे रिलेशनशिप्स, जब तक कोई इंसान हमारे साथ होता है, हम कैजुअल होते हैं। जब वो दूर चला जाता है, तब समझते हैं उसकी प्रेजेंस कितनी वैल्यूएबल थी। स्कैसिटी लव में भी काम करती है। एब्सेंस डिजायर को एम्पलीफाई करती है। चार्ल्डीनी कहते हैं, मार्केटर्स स्कैसिटी का मिसयूज करते हैं। वो अर्जेंसी क्रिएट करते हैं फेक डेडलाइंस से, ताकि तुम फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, में डिसीजन लो। पर अगर तुम अवेयर हो, तो तुम ये ट्रैप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तुम पूछ सकते हो, मैं ये चीज चाह रहा हूं क्योंकि मुझे जरूरत है, या क्योंकि मुझे लगता है ये रेयर है। मैं मानता हूं स्कैसिटी सिर्फ मार्केटिंग में नहीं, लाइफ में भी एक लेसन है। जिंदगी शॉर्ट है, मोमेंट्स लिमिटेड है, और इसी लिमिटेशन में ब्यूटी है। अगर सब कुछ इनफाइनाइट होता तो कुछ भी स्पेशल नहीं लगता। डेथ ही लाइफ को वैल्यू देती है, एंड ही मीनिंग बनाता है। एक बार मैं बीच पे सनसेट देख रहा था, और मुझे रियलाइज हुआ ये मोमेंट कभी वापस नहीं आएगा। और इसी रियलाइजेशन ने मुझे उस मोमेंट में 100% प्रेजेंट कर दिया। स्कार्सिटी ने मुझे ग्रैटिट्यूड सिखाया। सियाल्डिनी कहते हैं, पीपल वैल्यू व्हाट दे माइट लूज मोर देन व्हाट दे माइट गेन। और ये ट्रूथ मुझे रुला गया। हम पूरी लाइफ चीजों को गेन करने के पीछे भागते हैं, पर लूज होने के फियर से ही हम उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। इन्फ्लुएंस के सभी प्रिंसिपल्स एक सर्कल बनाते हैं। रेसिप्रोसिटी, कमिटमेंट, सोशल प्रूफ, लाइकिंग, अथॉरिटी, स्कैर्सिटी, सब एक ही चीज पे कन्वर्ज करते हैं, ह्यूमन हार्ट। हर रूल एक दरवाजा है। तुम उसे मैनिपुलेट कर सकते हो या अवेकन हो सकते हो। तुम डिसाइड करते हो तुम्हारा इंटेंशन क्या है। मुझे लगता है चियाल्डिनी ने सिर्फ साइकोलॉजी नहीं लिखी, उन्होंने एक मिरर लिखा। मिरर जिसमें हम अपना सबकॉन्शियस देखते हैं। हर डिसीजन, हर नो के पीछे एक पैटर्न छुपा है, और जब तुम्हें वो पैटर्न दिखता है, तुम आजाद हो जाते हो। मैं अपने लिसनर्स से एक लास्ट बात कहना चाहता हूं। इन्फ्लुएंस का मतलब दूसरों को कंट्रोल करना नहीं है। इन्फ्लुएंस का मतलब है अपनी प्रेजेंस से उनके अंदर क्लैरिटी जगाना, और सबसे पहले अपने अंदर क्लैरिटी लाना। नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी एड को देखो, किसी से गिफ्ट लो, किसी अथॉरिटी को सुनो, या किसी ऑफर पे क्लिक करने वाले हो, रुकना, सांस लेना और पूछना, ये मैं कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं, या क्योंकि मुझे बना दिया गया है चाहने के लिए। अगर तुम्हें आंसर मिल गया, तुम्हारा माइंड फ्री है। और जब तुम फ्री हो जाते हो,
तुम इन्फ्लुएंस से बचने नहीं लगते, तुम इन्फ्लुएंस बन जाते हो। एक पॉजिटिव, प्योर और पावरफुल प्रेजेंस। क्योंकि इन्फ्लुएंस का असली मतलब है अपनी एनर्जी से दुनिया को टच करना बिना किसी मैनिपुलेशन के। और अगर तुम्हारा हार्ट क्लीन है, तुम्हारा इन्फ्लुएंस टाइमलेस हो जाता है। तो जाओ, अमू, इन प्रिंसिपल्स को सिर्फ समझो नहीं, जियो। Reciprocate love, stay consistent with truth, follow your own authority, और सबसे इम्पोर्टेंट, किसी और के जाने से पहले उन्हें जेन्युइनली लाइक करना सीखो। जिंदगी लिमिटेड है, मोमेंट्स रेयर हैं। इन्फ्लुएंस तब रियल होता है जब तुम प्रेजेंस से इंस्पायर करते हो, प्रेशर से नहीं। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, ब्रा, तुम्हारे अंदर वो लाइट है जो किसी भी मैनिपुलेशन को डिसॉल्व कर सकती है। उसे जगाओ, और जब वो लाइट जगती है, दुनिया ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंस हो जाती है। और कब